Hello guys, I hope and I do pray that you all are doing great in your houses. So guys, remember हमने लास्ट टाइम केमिकल रिएक्शन शुरू कर दिया था अमाइंस का, और कुछ थोड़े से ही रिएक्शंस बाकी है, जैसे कि डाइअज़ोनियम सॉल्ट का बाकी है, थोड़ा बहुत आपका नाइट्रस एसिड के साथ अल्काइलेशन बाकी है एंड कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन बाकी है। ये कुछ रिएक्शंस बाकी है, फटाफट हम शुरू करते हैं, उसको चैप्टर को खत्म करते हैं और खत्म करने के बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इजी तो ये भी है, लेकिन अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो दैट विल बी अ मोर इजी। लाइक you could say पॉलीमर केमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं या बायोमोलिक्यूल शुरू कर सकते हैं। लेट्स सी, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कौन सा शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस जो सबसे पहला आपका रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन फॉर टुडे इज अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक है अल्काइल, द फर्स्ट इज अल्काइल एंड वन इज अमाइन। अमाइन तो आपको पता ही है ना, व्हाट इज अमाइन? अमाइन इज लाइक दिस RNH2, दिस इज अमाइन। अब ये अमाइन कौन सा? फर्स्ट है, 1 डिग्री है, and this will be 2 डिग्री and this is nothing but 3 डिग्री। तो इस तरीके से आपके अमाइंस है। ठीक है, अल्काइलेशन क्या होता है? अल्काइलेशन इज नथिंग बट अल्काइल ग्रुप। दे आर टॉकिंग अबाउट द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइलेशन बेसिकली क्या होता है कि जब ये कोई भी अल्काइल ग्रुप इसको जाकर अटैच कर देता है या रिप्लेस कर देता है इसके हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझा होगा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, करना क्या है, व्हाट हैपेंस। देखो, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी अमाइन है, इसमें आपने अल्काइल हैलाइड डाल दिया, दैट इज RH। दिस इज कॉल्ड अल्काइल, दिस इज कॉल्ड हैलाइड। तो एक साथ क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड। तो जैसे आपने इसके अंदर अल्काइल हैलाइड डाला और इसको हीट किया, तो व्हाट विल हैपन? ये जो R है ये आके इसको अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक H इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -HX -HX का मतलब कि यहाँ से H और यहाँ से X निकल जाएगा। बचेगा क्या? देखो, R2NH। अब क्या हुआ यहाँ पे? हाउ कम R2NH? देखो यहाँ पे एक R था, यहाँ से एक R इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? R2, और यहाँ पे 2H था तो एक H तो यहाँ से चले गए तो बचा आपका एक H। तो मैंने वो वहां पे लिखा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ऊपर H डाल तो नीचे R हो। दिस इज नथिंग बट दिस। ठीक है, अब क्या किया आपने? इसको फर्दर इसके अंदर आपने अल्काइल हैलाइड इतना लिया है, एक्सेस में लिया है कि फिर से ये रिएक्ट करेगा, फिर से R आएगा और H को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? फिर से -HX निकल जाएगा और यहाँ पे आपका R आ गया, फिर से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? R3N। ठीक है, और फर्दर आपने क्या किया? RH डाल दिया और एक्सेस में तो फिर से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लोन पैर है ना बेटा, वो लोन पैर भी अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? R4N प्लस, क्या बन गया? प्लस। अब देखो ये X जो था यहाँ पे H के साथ निकल गया -HX, यहाँ पर भी वो H इसका X इधर H जो था उसके साथ मिल करके बाहर आ गया -HX के फॉर्म में। बट ओवर हियर देयर इज नो H, यहाँ पे कोई H नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? तो ये जब ये टूटता है तो दिस गोज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस X माइनस R प्लस X माइनस। तो ये जो माइनस है ना, ये पूरे कंपाउंड में प्लस होने की वजह से यहीं पे अटैच रह जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं पे अटैच हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट एकदम बेसिक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। आई होप आपको समझ में आया। अब ये जो बनता है इट्स अ क्रिस्टल, ये जो बनेगा ये क्या होगा? इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये क्रिस्टल्स बनेंगे, ऑब्वियसली क्रिस्टल सॉलिड ही होगा। इट विल बी वाटर सोल्यूबल। क्या होगा? ये वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है कि ये पूरे अमाइन जो है ये पूरा इसका अल्काइलेशन हो गया, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक ये पूरे ग्रुप का पूरा अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया। देयर इज नो H एट ऑल, कोई H है ही नहीं। अरे इनके पास तो लोन पैर भी नहीं बचा। तो इसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज Hofmann's exhaustive alkylation।
अल्काइलेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव? कंप्लीट हो गया, क्या होगा? कंप्लीट एलिमिनेशन हो गया, सॉरी एलिमिनेशन करो, कंप्लीट इसका अल्काइलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका NH ग्रुप बचा ही नहीं, सब के सब निकल गए, इंडिक लोन पैर भी नहीं बचा, तो दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये है क्या, व्हाट इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी मतलब 4, दे आर टॉकिंग अबाउट 4, यहाँ पे दिख रहा है आपका अल्काइल ग्रुप 4 है। मेन चीज ये बच्चा लोग, अमोनियम सॉल्ट, व्हाट इज अमोनियम सॉल्ट, तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग थोड़ा कंप्लीट, अच्छा यहाँ पे बना देता हूँ। देखो केमिस्ट्री में बेसिकली सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट इन केमिस्ट्री? मेटल कटायन प्लस कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, बेस ऑफ एन एसिड, ये प्रॉपर आपका सॉल्ट का डेफिनेशन है, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट ऐसे ही बनता है, देखते हैं कैसे, ये तो मैं बस लिख दिया, आपको समझाता हूँ। देखो मेटल कटायन, तो फॉर एग्जांपल ये मेटल कटायन हो गया, मेटल कटायन बराबर, ये पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट क्या? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। ये क्या होता है सर? वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था आप लोगों को, लेकिन फिर समझाता हूं, पर ध्यान से देखो। ये मेरा HCl, इसको मैंने डाला पानी के अंदर, अब क्या होगा? याद है लॉरी ब्रॉन्स्टन की कॉन्सेप्ट, उसने क्या बोला था कि अच्छा चलो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ से H+ निकलेगा, इसको कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H3O+ प्लस Cl-। तो हमें पता है कि ये यहाँ पे एसिड है, ये क्या आपका एसिड है, एसिड, ठीक है, स्टमक में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका मेन है, जहां पे आपको पता चलेगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये जो मॉलिक्यूल है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज H+। देखो यहाँ पे H+ जो है ना, जो H+ इसके पास यहाँ से यहाँ आया है, उसको यहाँ पे वो लूज कर सकता है। तो हुआ क्या है, जो भी कंपाउंड H+ डोनेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? टेंडेंसी ना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। लेकिन एसिड ये भी एसिड, तो लॉरी ब्रॉन्स्टन ने क्या बोला कि कॉन्जुगेट एसिड, ये एसिड नहीं, क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज इसके पास टेंडेंसी है। अच्छा, ये जब यहाँ से जब H+ निकलेगा तो उसको ये गेन कर सकता है ना, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन H+, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। बट कौन सा बेस? कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? तो अब समझ में आ गया कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। ये कॉन्जुगेट बेस किसका है? ये वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्जुगेट एसिड किसका है? ये वाले एसिड का। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। तो देखो ये मेरा मेटल आयन है प्लस कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड व्हिच इज नथिंग बट दिस, तो दोनों को ऐड करके देखो ना, तो क्या बनता है? NaCl बन गया आपका सॉल्ट। समझ में आया? तो सर इसका और इसका क्या लेना था? ये तो कुछ अलग ही कहानी बता रहा है, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है ना, इसको डाल दो ना Cl- एग्जैक्टली तब इसकी तरह, कहाँ है? कॉन्जुगेट बेस की तरह। अब ये जो है ना आपका R4N+, इट वर्क्स एज मेटल कटायन, किसकी तरह काम करता है? ये मेटल कटायन की तरह काम करता है। तो R4N+, ठीक है, ये बनता कहाँ है? अमोनिया से बनता है। कहाँ से बनता है? अमोनिया से। देखो कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये अमोनिया से कैसे बनेगा। यहाँ तो समझ में आ गया ना, इट वर्क्स एज अ मेटल, तो ये पूरा आपका सॉलिड हो गया। तो ये भी समझ लो ये कहाँ से आया। देखो ये आपका अमोनिया है NH3, इसमें बस खाली H+ डाल दो, बन गया आपका NH4। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आपका तैयार है। अच्छा गाइस देखो, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट नहीं है, दिस इज टेट्रा अल्काइल। हाँ, ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। टेट्रा अल्काइल क्यों है? देखो क्योंकि यहाँ पे जो NH4 है ना, ये प्रॉपर अमोनियम है, दिस इज अमोनियम। लेकिन यहाँ पे इन चारों H को किसने रिप्लेस कर दिया? R ग्रुप में, दैट्स व्हाई द नेम इज टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। ये याद रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल से कि प्राइमरी अमाइन में जब आप एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड का एग्जांपल है, मेथिलेशन बोलते हैं उसको लोग, वो डालते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस ओवर देयर?
तब तक का मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग उसको कॉपी करो, ठीक है। एकदम सिंपल है और मैं आपको इस बेसिस पे एक होमवर्क भी दूंगा करने को। बहुत टाइम हो गया ना केमिस्ट्री करे हुए, ऐसा भी नहीं है कि सब भूल गए आप लोग, आई होप ऐसा नहीं होगा। चलो सी हो गया, कंपाउंड लिया मैंने CH3 NH2। अब क्या क्या मैंने इसके अंदर डाला, CH3I, दिस इज कॉल्ड अल्काइल आयोडाइड, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्ली मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। और ये आपका मिथेनाम है, ठीक है। इसको मैंने लिया एक्सेस में, किसमें लिया मैंने, एक्सेस में। करना क्या है, कुछ नहीं, बस हीट कर दो इसको। एक्सेस में लेने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ये बनेगा प्लस में, ये बनेगा माइनस में, और ये आके इनको अटैच करेंगे। अब अटैचमेंट कैसे हो, देखो CH3 एज इट इज, NH2 है ना, तो NH रह जाएगा और एक जगह क्या आ जाएगा, CH3, ये दिख रहा है, ये ब्रेक होगा ना, तो ये आके यहाँ पे अटैच करेगा, यहाँ से आपका H इसको अटैक करेगा, ठीक है, याद रखना। तो क्या बन जाएगा, प्लस HI क्या है, इट्स अ हाइड्रो एसिड, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स एन एसिड, याद रखना इस चीज को। अब आपने एक्सेस में लिया है तो एक ही मोल तो नहीं है, बहुत सारे मोल्स है, ठीक है। तो अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो अब इससे रिएक्ट कर जाएगा, समझे। जैसे मैंने एक मेरा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ये वाला कंपाउंड डाला और ये एक्सेस में डाल दिया, CH3I को मैंने एक्सेस में डाला है। तो ये बार बार इस जो नया नया प्रोडक्ट बनेगा, उससे वो रिएक्ट होता जाएगा, ठीक है। अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा, देखो कैसे करेगा, CH3 NH CH3 प्लस अगेन लिख दो उसको CH3I, एक्सेस में तो अभी भी एक्सेस लिख सकते हो। क्या करना है, हीट करना है, जैसे ही हीट करोगे फिर से ये ब्रेक होगा, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, यहाँ से H इसके साथ कंबाइन होगा HI, और ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, सिंपल। तो क्या बनेगा, देखो CH3 में एज इट इज, ये जो CH3 वो एज इट इज, उसके बाद ये वाला CH3 एज इट इज N के साथ, यहाँ से H गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, CH3 लेगा, तो क्या बना देगा ये CH3 प्लस HI, समझ में आया। अब ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर से फॉर्म करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो मैं यही लिख देता हूँ थोड़ा सा आगे, या यहाँ करते हैं, यहाँ पे स्पेस अपने पास, ठीक है। देखो CH3 N CH3 CH3, अब फिर से आपने इसके अंदर तो एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा ऐसे, हीट कर दिया आपने इसको। अब बोलेंगे सर देयर इज नो H, तो रिप्लेसमेंट किसको होगा, किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है ना, तो जब ये ब्रेक होगा तो इट विल बी इन दिस फॉर्म CH3 प्लस एंड HI माइनस, ठीक है। तो होगा क्या कि ये इसको आके अटैक करेगा, यहाँ पे देखना इसका क्या होगा, ये आके अटैक करेगा, ये बन गया आपका CH3 N CH3 यहाँ पे आएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका I माइनस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस, ये आपका अटैच हो गया स्मॉल फोर्स के साथ, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, क्या बन गया, आई होप सिंपल समझ में आया आप लोग को, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 1 डिग्री जो है, ये 1 डिग्री राइट, 1 डिग्री को मुझे यहाँ लेके जाना है, तो मुझे ये कितना डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 डिग्री को लेके जाना है तो आपको 3 मोल्स यूज करना पड़ेगा, कितने मोल्स, 3 मोल्स। अगर आपको 2 डिग्री को वहां पे लेके जाना है, क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड बनाना है या अमोनियम सॉल्ट बनाना है, तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा। 3 डिग्री के लिए आपको सिर्फ ओनली 1 मोल यूज करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना, समझ में आया। अगर आपको 1 डिग्री को क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना है राइट, तो 3 मोल यूज करना पड़ेगा, किसका, अल्काइल आयोडाइड का, चाहे से मिथाइल आयोडाइड का या अल्काइल हाइड्राइड का, ठीक है। उसको हीट कर देते हो, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी करो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज दिस हॉफमैन एलिमिनेशन। इट्स वेरी इजी, यहाँ पे आपको अल्केन बनाने का मौका मिला, अल्केन बनेगा, ठीक है।
अब अल्कीन क्या होता है, मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूँ कि व्हाट इज कॉल्ड एज अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब फर्स्ट लेक्चर में हुआ था। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करके वापस वहीं चले जाओ और एक बार जाकर खाली देख लो। लेकिन ऐसा ही ना हो, आप लोग पहले में आ चुके हो, गाइस यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलो टॉपिक लगा हॉफमैन एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या, हॉफमैन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एलिमिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय एलिमिनेशन ओवर हियर। देखो एलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल। अब क्या रिमूव होगा वो हम चेक करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है आपका, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल एकदम रिएक्शन में बताता हूं आपको, CH2N और यहां पे आपके 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये कंपाउंड, कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं हम लोग इसको। अच्छा इसका मतलब क्या है कि इसका जो बॉन्ड, इसमें तो प्लस आ गया जस्ट बिकॉज 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पे और 1 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो कंपाउंड है जब इसको आप इन प्रेजेंस ऑफ AgOH रखते हो, ठीक है, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालते हो, क्या डालते हो, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, ये इनसे रिएक्शन करवाएगा और होगा क्या कि ये जो Ag है ये कंबाइन होगा इसके साथ। अच्छा ये भी 3 मॉलिक्यूल है क्योंकि ये CH3 लगा पड़ा है। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे, तो दिस विल बी CH3 CH2 यहाँ पे होगा CH2 CH3 दिस इज I माइनस इधर होगा CH2 CH3, नीचे होगा CH2 CH3। तो पर्टिकुलरली कंपाउंड आपका इस तरीके से है, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लस है, क्या है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे अटैचमेंट होगा I का, प्लस माइनस, ठीक, ये चीज याद रखना आपका। तो होगा क्या, जैसे ये कंपाउंड आएगा व्हाट विल हैपन, सबसे पहले ये जो Ag है ना ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेटल है तो ये बनाएगा Ag प्लस और ये बनाएगा OH माइनस। तो क्या होगा देखो CH3, ये रिएक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं, देखो होगा ये CH3, ये जो आपका CH3 है एज इट इज, ये पूरा कंपाउंड है एज इट इज, CH2N, ध्यान से देखना मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, तो CH2 CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। ये कंपाउंड ऐसा है, यहाँ पे अगेन प्लस ही होगा बिकॉज 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस, क्या आ जाएगा OH माइनस। कैसा है OH माइनस सर, सिंपल है बच्चा, जब ये ब्रेक होगा ना, ये जब ब्रेक होगा तो ये Ag प्लस OH माइनस, Ag प्लस के साथ तो I चलेगा, तो बचा क्या OH, तो वो आके इसके साथ यहाँ पे कंबाइन होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ ये माइनस की वजह से कंबाइन हो जाएगा। अब जब आप इसको यहाँ पे हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, क्या क्या आपने हीट, तो होगा क्या, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे आपने हीट किया तो हीट करने के बाद फोकस करो, देखो या तो वो यहां से या तो वो यहां से या तो वो यहां से, क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। ओके गाइस देखो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपके 2 रूल से बनता है, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन होगा किसका होगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बराबर, यहाँ है। तो यहाँ पे देखो इससे निकले चाहे इससे निकले चाहे इससे निकले, बात तो एक ही है क्योंकि वो तीनों एक ही ग्रुप है। बस फर्क यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ से निकलेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, प्रोपीन बनेगा, यहां से निकलेगा तो इथीन बनेगा। तो इथीन बनेगा या प्रोपीन बनेगा, ये हमको 2 साइंटिस्ट ने बताया, एक का नाम है हॉफमैन, दूसरे का नाम है सेंसेफ, क्या नाम है, सेंसेफ, ठीक। अब इन दोनों की बात अलग है और यहाँ पे जो फॉलो होता है वो फॉलो होगा हॉफमैन। अब पहले उससे पहले हम समझते हैं कि ये हाइड्रोजन वो बीटा एलिमिनेशन होता क्या, वो कंपाउंड में बनाता है। आप देखो CH3 CH2
CH2 और आपका N, यहाँ पे ऊपर CH2 CH3, यहाँ पर भी CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH2 CH3। देखो ये फंक्शनल ग्रुप अमाइन का N है, यहाँ पे आएगा तो पहले पॉजिटिव चार्ज क्योंकि 4 आपके बॉन्ड बना, इसके नेबरिंग कार्बन को जो एकदम जस्ट बाजू में है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो उसके जस्ट बाजू वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन, और हाइड्रोजन जो होगा वो बीटा हाइड्रोजन, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा, इट विल बी गैमा, और इसके और आगे रहते तो ईटा, अल्फा बीटा गैमा ईटा जो भी है, तो ये भी क्या हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, फिर से ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये फिर से अल्फा एंड दिस इज अगेन बीटा। तो अब आपको समझ में आएगा कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये हाइड्रोजन के बारे में। कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, इसका ही क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होगा। तो अब ये जो एलिमिनेशन है वो यहां से हो सकता है, यहां से, तो तीनों तो एक ही है, ये तीनों एक ही है, लेकिन अगर यहां से निकला तो आपका प्रोडक्ट अलग होगा, ठीक है। तो हॉफमैन ने क्या बोला कि ये निकलेगा कहां से, इधर वाले से निकलेगा, और यही क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिखता हूँ, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। ध्यान देना आप लोग गाइस, देखो होगा क्या कि ये जो OH है ना, कहाँ गया, पहले OH ये क्या करेगा, ये कंबाइन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब हटा के, ये OH और यहाँ पे आपका है ये, देखो CH2H भी लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ये मेरा OH रहा, ठीक है। CH3 इज नथिंग बट दिस आल्सो समझाने के लिए, यहां से ये जो पार्ट है ना, इट विल गोइंग टू फॉर्म वाटर। तो देखो क्या होगा, देखो ये पूरा पार्ट मैं नहीं लिखूंगा, ये पूरा पार्ट सिर्फ मैं इतना पार्ट लिखूंगा, ये देखो CON, ये तीनों बॉन्ड एज इट इज रहेगा, 1 2 3, ये इसके साथ ही कुछ होगा। देखो क्या होगा, ये जो N है ना, ये अनसेटिस्फाइड है, प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। क्यों अब अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि अब तो ये रहा नहीं है, तो वाटर के फॉर्म में निकल चुका है। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने -H2, तो यहाँ पे H2 लिख लो, H2, ठीक है। अब क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को तोड़ देगा। जब ये बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर, तो सर के ऊपर आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ये बिचारेगा क्या होगा, तो देखो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हट गया तो यहाँ पे आया CH2। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो तो इसने ले लिया, नाइट्रोजन ने ले लिया, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब ध्यान से देखना, अब ये जो बॉन्ड टूटा है, कि पहले तो आप CH2 लिख दो एज इट इज, बॉन्ड CH2, ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी, हाइड्रोजन की, तो वो बेगर बॉन्ड किधर जाएगा, मतलब बेगर इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H+। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर, और वो क्या करेगा, ये इसको स्टेबल करने के लिए ये जो शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर एक्चुअली 2 लोन पर आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं, वो यहाँ आता है। अब देखो, अब ये आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, ये आपका बन गया इथीन, क्या बन गया, आई होप आप लोगों को समझ में आया, इस तरीके से आपका इथीन बन गया। देखो आप काउंट कर लो, कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 यहाँ पे 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 यहाँ पे 4 बॉन्ड, तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है। अब ये एज इट इज लिख दो, यहाँ पे ये बॉन्ड की जगह पे ये आ जाएगा, ये बॉन्ड की जगह ये बॉन्ड की जगह आपको पूरा आ जाएगा एज इट इज। इस तरीके से प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस इथीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये आपका प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनाएगा, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, याद रहेगा ये, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन से आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट इट वाज, एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे, देखो आप लोग करो, देखो ट्राई करो, आता है क्या आप लोग को। देखो CH3 पहला राइट आई राइट ओवर हियर, CH3 CH2 CH2 N प्लस बॉन्ड CH3 थ्राइस I, और वहां पे सेम AgOH डाल दो, AgO2 भी डाल दो, प्रोडक्ट बनाओ, दिखाओ मुझे प्रोडक्ट, जब होमवर्क है आप लोग का, बताना मुझे क्या आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाट, कार्बोनिलामाइन रिएक्शन, वेरी इजी।
इसमें आपको मैं कराऊंगा मैकेनिज्म। देखने में बड़ा आसान लगता है, ऐसा लगता है कि चलो ऐसे ही तो हुआ रहेगा ना और क्या, लेकिन जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हो तो समझ में आता है कि हाँ ये किस तरीके से हुआ है, ऐसा हुआ रहेगा क्या। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो रिएक्शन इस तरीके से होता है, लेकिन जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हो तो मैकेनिज्म में समझ में आता है, ठीक है। और गाइस याद रखना व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री है बड़ा आसान, लेकिन कैसा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। फिर लॉकडाउन है गाइस, आप लोग दिन भर घर पे हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आते तो फोन करो, कॉल करो, मैसेज करो, गूगल करो, सीखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कहीं थोड़ा टफ लग गया या कोई नहीं समझ में आ रहा तो अपना फटफट सब बंद करके ये सो गए, रमजान है सो जाओ भाई। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको एकदम अपना 200% देना है, क्योंकि ये लॉकडाउन वी डोंट नो ये कब तक खत्म होने वाला है, ये दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर गाइस आप लोग अपना मेहनत करो और पुट योर 200% एफर्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, कार्बिल-अमाइन रिएक्शन। देखो इसमें जो रिएक्शन होगा ये एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये दोनों के साथ रिएक्शन होता है। और इसमें होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल ग्रुप में और ये कन्वर्ट हो जाता है अराइल ग्रुप में। ये बनाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, जो साइनाइड, और ये क्या बनाएगा, अराइल आइसोसाइनाइड। देखो CN साइनाइड लिख लेना इसमें अच्छे से। CN is called as cyanide and NC is called as आइसोसाइनाइड। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो हम आज यही देखेंगे ये किस तरीके से बनता है, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म भी मैं समझाऊंगा आपको कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। अच्छा ये जो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड या अरिल आइसोसाइनाइड, ये बहुत ज्यादा ही गंदा स्मेल होता है, ठीक है, गंदा स्मेल आता है इसका और वो स्मेल बहुत ही गंदा होता है। चलो देखते हैं क्या है। दिस इज अ रिएक्शन, ये आपका है प्राइमरी अल्काइल अमाइन। कोई भी अपने अल्काइल अमाइन लिया, याद रखना सिर्फ प्राइमरी अल्काइल अमाइन के साथ ही रिएक्शन होगा और किसी के साथ नहीं रिएक्शन होगा, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपने डाला CH3 डाला आपने CH3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, यही सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। होगा क्या, यहाँ पे रिएक्शन होगा और देखो ये आपको पता है जब ब्रेक होगा तो K प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, और यहाँ पता है ये जब ब्रेक होगा तो CH और Cl माइनस में ब्रेक होगा। 3 मॉलिक्यूल होगा इसका और इसका 1 होगा, तो यहाँ दिख रहा है कि 3 इससे कंबाइन कर रहा है, क्योंकि 3 तो यहाँ पे भी तो 3 होगा ये और 3 होगा ये, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे तो पहले 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl दिख गया सर मुझे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl प्लस OH, एक H यहाँ पे 2 H यहाँ पे, तो क्या बन गया प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हो गया, बचा ही गया सर CH बचा, CH बोला, C बचा और N बचा, R बना, तो क्या बन जाएगा वो RNC, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सिंपल, अब तो कितना आसान है, नहीं आसान, लेकिन ये बनता कैसे है, मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ रिएक्शन एक्चुअली में किस तरीके से होगा, ये का इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, किस तरीके से RNC कैसे बना है। आइसोसाइनाइड, देखो अल्काइल आइसोसाइनाइड, NC इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन शुरू होता है इन दोनों के बीच में, मैंने लिखा C बॉन्ड H, Cl, ठीक है, प्लस इसके अंदर मैंने क्या डाला है, प्लस KOH डाला है। तो अब मुझे पता है कि KOH में K विल बी प्लस के फॉर्म में एंड OH विल बी माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये Cl के साथ ये K अटैच होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये H के साथ ये OH रिएक्ट होगा और H2 बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या, ये होगा यहाँ पे माइनस H2O और माइनस KCl और KCl। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ से जब इसके साथ ये निकलेगा K, दोनों एक साथ ही होगा, देखो तो यहाँ पे तो पहले 2 Cl एज इट इज, ये वाला Cl, ये Cl एज इट इज, Cl, ये Cl निकल चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, लेकिन जब ये जाएगा H तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, तो यहाँ पे आपके इस तरीके से तैयार कार्बाइन, इसको डाइक्लोरोकार्बाइन बोलते हैं।
डाइकार्बिन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आया होगा कि इसमें से एक इसने इसको लेके गया और इसको इसने लेके गया, ठीक है, क्या निकला माइनस KCl माइनस H2, बराबर, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे आपका ये पहले प्रोसेस में तो ये हो गया, एक आपने यूज कर दिया, 3 था ना, 3 KOH था, ध्यान रखना, एक आपका यूज हो गया तो बचे कितने, 2 यूज, 2 बचे, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे आपको एक ये भी मिल गया, एक ये भी मिल गया, दिख रहा है, KCl मिल गया, H2 फर्दर और ये मिलता जाएगा। अब यहाँ पे इसको स्टेबल होना है, अब इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पे इसको दिखा क्या, लोन पैर, चील क्या, क्योंकि इसको लोन पैर यहाँ पे, तो फटाक से इसके साथ रिएक्ट कर लेगा RNH2, ये लोन पैर के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा RNH2 मेरा एज इट इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एक H ऊपर एक H नीचे और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे इसका लोन पैर है अभी, बराबर, ध्यान से देखना, लोन पैर को मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा प्लस, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया उसने। इस केस में क्या होगा, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आएगा किसका, K प्लस OH माइनस का, ठीक है। अब फिर से ये क्या करेगा, इसको लेकर के जाएगा और ये क्या करेगा, ये वाला इसको लेके जाएगा, ये ये। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं ना, इसको लेके जाएगा, जैसे इसको लेके जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जंप करेंगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन ने पोटेशियम ने फिर से इसको छीन लिया, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूँ इसको यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो देखो ये मेरा R एज इट इज, N के ऊपर जो एक H है वो एज इट इज, ठीक, सही जा रहा है ना, आई होप सही जा रहा होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, ये जो H था, ये जो था ये यहाँ पे टूटा, वो H के साथ निकला और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, उसके ऊपर माइनस का साइन अभी भी है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस का साइन अभी भी है, क्यों, क्योंकि इसने अभी भी 4 ही बॉन्ड बनाए ना, 1 2 3 4 और इसने 3 बॉन्ड बनाए, इस वजह से इस पर माइनस का निकला। क्या है यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ से रिमूवल होगा अगेन KCl का माइनस KCl एंड माइनस H2, ठीक है। तो दो आपका KCl, 2 KOH यूज हो गया, अब बचा सिर्फ एक, और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे और एक वहां, तो 2 एक्चुअली में आपको इन दोनों में से 2 मिल गए, एक और मिलना बाकी है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, सिंपल फिर से वही हो जाएगा, और हाँ वेरी गुड, वही हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यही पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो ये चीज है ना, ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होगी, तो मैं लिख देता हूँ फिर से माइनस H2, ठीक है, और ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस KCl। अब बनेगा क्या, देखो N डबल बॉन्ड C माइनस एज इट इज है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये टूट करके यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 3 बॉन्ड बना लेगा, दिख रहा है 3 बॉन्ड तो पहले से था ना कार्बन के पास, लेकिन ये Cl तो चलेगा और ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जब जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन वाला, यहाँ पे फिर से प्लस, यहाँ पे माइनस, तो एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखो क्या है ये, R ऐसे लिखते हैं हम इसको, RNC प्लस माइनस, तो यहाँ से ऐसे शिफ्ट होते रहता है, ठीक है। ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से आपका शिफ्ट होते रहता है रेजोनेंस की तरह, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया ये, और आपका देखो यहाँ पे भी निकला, तो KCl कितना है, 1 KCl 2 KCl 3 KCl, वाटर कितना, 1 वाटर का मॉलिक्यूल 2 वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे रहा तीसरा वाला, तो इस तरीके से आपका ये हो गया प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे R के साथ कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन कर लो, ठीक है, R के साथ में डाल दे CH3, तो CH3 का रिएक्शन होगा, मैं डाल सकता हूँ CH2 CH3 यहाँ पे लगा के, ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट होगा, इस तरीके से पूरा आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, याद क्या रखना है कि ये प्राइमरी अमाइन के लिए ही है, दूसरी चीज की जो प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत ज्यादा ही गंदा स्मेल आता है, ये चीज याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और आपको मैकेनिज्म याद रखना है कि किस तरीके से पूरा होल लॉट मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है गाइस। आई एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे R हटा के AR के साथ भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन AR के साथ जब ये बनता है, यहाँ पे जब ये पहुंचता है, तो ये थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो
AR के साथ रिएक्शन होता और आपका जो कंपाउंड बनता तो दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, और वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अगर यहीं तक का टॉपिक है, यहीं तक का है। चलो गाइस यहाँ तक का ही है, और हम फिर स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब ये चैप्टर को खत्म कर दूंगा। मोस्टली 1 या 2 ही टॉपिक बाकी है, ठीक है, छोटे छोटे से है, डाइजोनियम सॉल्ट का है, ठीक है, तो वो पढ़ा करके टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी स्टार्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, रुकना नहीं है, बिकॉज इफ यू डोंट नो खत्म कब होगा कैसे होगा, बट वी आर मिसिंग योर लॉट। आप लोग यहाँ आते तो इसकी बात अलग होती, ठीक है। चलो गाइस, आई होप आप लोगों को समझा होगा, ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।